बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हालचाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल जो मौसम है वो बहुत ही स्पीड के साथ बहुत जल्दी तब्दील हो रहा है। और महकमा मौसमियात की जो मैंने वेबसाइट देखी है उसमें 1 नवंबर से हम पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जात हैं वहाँ पर काफ़ी बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी। तो जब वहाँ पे बर्फ़बारी शुरू होगी तो हमारे जो इलाके हैं, चाहे वो बहावलपुर हो या मुल्तान हो या पूरे तकरीबन पूरे पाकिस्तान में सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। तो दोस्तों, जिन हमारे दोस्तों के शेड जो हैं वो ओपन हैं, वो पर्दों का बंदोबस्त कर लें, बल्कि उनको अपने साथ जो है वो लटका दें, ताकि जब भी उनको ज़रूरत पड़े या ठंडी हवाएं चलें या कोई बारिश का चांस बनता है तो फ़ौरन आपके जो जानवरों को वो आप महफूज कर सकें। तो हर मुमकिन कोशिश करें जानवरों के साथ जो है वो उनको आप सर्दी से बचा सकें। और जो दूध देने वाले जानवर हैं उनको आप ख़ुसूसन जो है वो बचाएं सर्दी से। और उनके लिए आप कमरे का इंतज़ाम करें या फिर जो भी आपके पास वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करें। और उनको ताज़ा पानी पिलाएं, जो रात का या फिर देर का खड़ा हुआ पानी बिल्कुल उनको ना पिलाया जाए, ताकि जो जानवर हैं उनको उनके दूध में कमी ना आ जाए। और जो डिलीवरी के करीब हैं बकरियां या गाय भैंस वगैरह, उनको आप ख़ास कर जो है वो सही जगह पे रखें। आजकल बेशक आप उन्हें, अगर आपके पास कोई कमरा वगैरह है तो उसमें बांध दें, ताकि उनको जो है वो सर्दी ज़्यादा महसूस होती है, वो इस चीज़ से बच सकें, बीमार ना हो जाएं। तो आजकल एक बीमारी चल रही है जिसकी वजह से जो है वो बकरियां जो है उनकी टांगों में मसला हो रहा है। ये काफ़ी देखने में आया है पंजाब वाली साइड पे, हमारी साइड पे, बहावलपुर वाली साइड पे, इस रीज़न में। तो मुझे कई दोस्तों ने जो व्हाट्सएप भी किया है कि तारक भाई, इस तरह करके पिछली टांगें जो है बकरी की वो जो है वो कांपना शुरू हो जाती है, फिर वो खुद ब खुद खड़ी नहीं हो सकती, तो उसे पकड़कर खड़ी करना पड़ता है। और उसके जो कुछ ही दिनों के बाद उसकी अगली टांगें भी काम छोड़ देती हैं और फिर वो कुछ दिन के बाद मर भी जाती है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो आपके साथ तो आप कोशिश ज़रूर करें, डॉक्टर के साथ रब्ता करें। और अगर आपने कोई चारा वगैरह उनको ऐसा खिलाया है तो वो डॉक्टर को बताएं कि हमने इस तरह का चारा खिलाया। मोस्टली जो है चारे की शिकायत की वजह से हुआ होता है कि कपास के ऊपर जो स्प्रे का असर होता है बाज़ का, और वो जो है ना उनको फिर नुकसान देता है चारा। और जिनके पास बड़े जानवर हैं, गाय